प्यारे बच्चों देखो, आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी जो नई वैकेंसी आ रही 50,000 प्लस 2026 में। तो इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, फुल स्ट्रेटजी कैसे रहने वाली, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, किन किन किताबों से पढ़ना है, किसका कोर्स खरीदना है, बाकी इन सभी चीज़ों के बारे में, हिंदी रीजनिंग सब चीज़ों को कैसे करना है, कौन सब चीज़ पहले पेपर में अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कितना किसको टाइम देना है और कितना किसका वेटेज है, किस उस हिसाब से किसको कितना ज़्यादा समय देना है पढ़ने के लिए, ठीक है, मॉक टेस्ट किस देना है, कहाँ का देना है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 2022 में इसका पेपर निकाला था, तब 100 नंबर का पेपर होता था, ठीक है, तब हमने इसका पेपर दिया था और इसमें हमने 2 सबूत इकट्ठा किए हैं बहुत मुश्किल से। देखिए यहाँ पे ये हमारी रिजेक्शन स्लिप है, रिजेक्शन स्लिप है, इसके अंदर हमारी हाइट जो थी वो कम थी, 169.1 हाइट है, मतलब 169 से 10 mm मेरी हाइट कम है, ठीक है। अगला इसमें हम आपको एडमिट कार्ड दिखाना चाहेंगे। देखिए शारीरिक मापदंड का एडमिट कार्ड है, ठीक है, ये देखिए आप मिला सकते हैं पूरा, ठीक, ये शारीरिक मापदंड का एडमिट कार्ड है हमारे हाथ में, ठीक है। तो इसलिए है, बहुत पुराना है, खोजने पे मिला है, तो इसलिए है कि आपको फेक ना लगे कि नहीं झूठ बोल रहा है, तो ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं पूरी स्ट्रेटजी के बारे में। देखो पहले जो था 100 नंबर का आता था, ठीक है, 25-25 का चारों का वेटेज था, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी और ये 25 आपकी मैथ और 25 ये आपकी जीके जीएस। तो हमारा जो हिंदी का स्कोर था, हिंदी का स्कोर था 25 में से 24 था, रीजनिंग में जो स्कोर था 25 में से 24 था, मैथ में भी हमारा 23 से 24 के आसपास था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, और जीके जीएस में मेरा स्कोर खराब था, ठीक है, फिर जाके मेरे अच्छे नंबर आए थे शायद, ठीक है, मतलब नंबर मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, ठीक, आप समझ सकते हैं। तो देखिए आप लोग ऐसे अगर आप नंबर देखना चाहते हैं पूरा अच्छे से, तो हमारी और वीडियो पड़ी हुई है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो नवंबर में आपका फॉर्म आने वाला है, ठीक है, 50,000 प्लस वैकेंसी होने वाली है, ठीक, 50,000 प्लस वैकेंसी होने वाली है, आपका फॉर्म आएगा नवंबर में, और हो सकता है कि जनवरी में पेपर करा सकते हैं, ठीक है, पेपर कब होगा, जनवरी में होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग चीज़ें सीखेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, कैसे क्या करना है आपको। देखो इसमें आपका 20 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स का आएगा, तो आपको जीके जीएस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हिंदी आती है, हिंदी और रीजनिंग मैथ, इन सभी चीज़ों की तैयारी कैसे करेंगे देखेंगे इसके बारे में अगली स्लाइड में। और देखो इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो है आपका 60 मिनट, मतलब टाइम भी आपको कम मिल रहा है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करना है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए देखो पहला चैप्टर क्या है, पहला चीज़ क्या है, आप सबसे पहला काम ये करिए, आप एक काम करिए, एक दिन पूरा लगाइए और चेक करिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। मान लीजिए आपको हिंदी किसी, मतलब मान लीजिए आप हिंदी नवीन सर की अच्छी लगती है आपको, तो आप नवीन सर से कर लीजिए, मतलब एक को टारगेट करिए, एक को फोकस रखिए, उसी पर हमेशा हमेशा के लिए, मतलब जब तक पेपर नहीं हो जाए तब तक आप टीचर मत बदलते रहिए। पहले आपका काम करना है, आपको खोजना है एक दिन पूरा कि कौन सा टीचर हमारे लिए बेस्ट है और कहाँ कहाँ से हमें क्या चीज़ करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मैंने किया था, ठीक है, कभी देखो ये हर बच्चे के ऊपर लागू नहीं होगी, कई बार लागू होगी और कई बार नहीं लागू होगी, तो अपने हिसाब से मान लीजिए किसी की मैथ बहुत अच्छी है तो वो इस तरह नहीं करेगा, वो सीधा मॉक टेस्ट देगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बढ़िया एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो क्यों बेवजह इतना टाइम देगा, तो ये हमारे हिसाब से, बाकी ये कॉमन बच्चे के ऊपर लागू होती, सबके ऊपर लागू नहीं होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स, ठीक, जीके जीएस और करंट अफेयर्स। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है करंट अफेयर्स का, ठीक है, करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स का है, और करंट अफेयर्स कौन सा, लास्ट के 6 महीने का, ठीक है। देखिए अभी आप क्या कर सकते हैं, शुरू शुरू में है, अभी आपका फॉर्म ही नहीं आया, तो आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, लेकिन अंत के दिनों में आप क्या करिएगा कि किसी की वीडियो मत देखिएगा, अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो ऐसी वीडियो देखिएगा जिनमें कि आप 10 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर, एक महीना का पूरा करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई बताई गई हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि 1 घंटे में 1 दिन का देख रहे हो तो फिर वो चीज़ें बाहर हो जाएंगी चीज़ें, मतलब उसको आप नहीं कर पाओगे और चीज़ों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जीके जैसा करंट अफेयर्स के लिए देखिए आप कोई बुक, मैं कहूँगा कि आप एक बुक ले लीजिए, अगर आपके पास अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उन नोट से कर सकते हैं, ठीक है। आपको देखो हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे, इसमें बताएंगे जीके जीएस करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें और इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे आपको, मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लस कौन चैप्टर पहले आपको पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक अलग सेपरेट वीडियो, 4 वीडियो बनाएंगे, 4 में से आप चारों को देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मैथ के लिए देखो पहले जीके जीएस के बारे में, करंट अफेयर लास्ट 6 महीने आप करना है, ठीक है। जीके जीएस के लिए आपको करना क्या है कि आप किसी भी टीचर की बुक से अगर समझ में आता है तो आप बुक से कर लीजिए, क्योंकि देखो इसकी जीके जीएस आज तक किसी को नहीं पता कहाँ से पूछ ले, जीडी की जीके जीएस बहुत हार्ड आती है, हार्ड का मतलब है कि इसका कोई सर पैर नहीं होता, मतलब अलग ही लेवल की जीके जीएस आती है, इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन करने में हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जीके जीएस के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना आपको, ठीक है, ज़्यादा भरोसा नहीं करना आपको, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए, लेकिन हाँ फोकस कहाँ करना है आपको सबसे ज़्यादा, देखो हिंदी में क्या करना है आपको,
हिंदी को आपको कम से कम 1 महीना, मैं कहूँगा 1 महीना, ज़्यादा मत दीजिए, 1 महीना के अंदर आपको पूरी हिंदी कंप्लीट कर लेनी। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर दिक्कत आप में है। 1 महीना में 30 दिन होते हैं, लगभग 30-31, है ना। तो आप करोगे क्या कि डेली आपको एक चैप्टर खत्म करना है, डेली आपको एक चैप्टर किसी भी सर से जिसका भी आपको समझ में आता है, पसंद आता है, उससे आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और उसके बाद MCQ, उसी चैप्टर का आपको MCQ लगाना है, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए आपको, ठीक है, टाइप वाइज, मतलब चैप्टर वाइज, तो उससे भी बहुत बेटर होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक चैप्टर पढ़ना है और एक MCQ लगा लेना है। शुरुआती दिनों में आप केवल हिंदी और रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दीजिए, हिंदी और रीजनिंग को। रीजनिंग के लिए क्या करना, रीजनिंग के लिए भी सेम, एक चैप्टर प्लस एक MCQ। देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये दिक्कत है कि आप रीजनिंग जब भी पढ़ेंगे तो रीजनिंग पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनना अलग बात है, लेकिन आप प्रयास ये करिए कि हिंदी और रीजनिंग दोनों को एकदम हटा दीजिए, कि एक महीने में दोनों चैप्टर को एकदम आप खत्म कर दीजिए। 1 महीने में अगर ये दोनों चैप्टर आप खत्म कर ले जाओगे तो आप पेपर को क्रैक कर ले जाओगे 100%। लेकिन अगर आप हिंदी रीजनिंग पकड़े रहे, हम गारंटी देते हैं कि आप मैथ में अच्छा नहीं कर पाओगे, जीके जीएस में अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हिंदी और रीजनिंग को आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद शिफ्ट हो जाइए जीके जीएस एंड मैथ पे। उसके बाद आप कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जीके जीएस और मैथ पे। तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, एक चैप्टर, देखो इसमें भी देखो पढ़ने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी एसएससी वाले टीचर से पढ़ेंगे तो उसमें होगा क्या, वो आपका कम से कम 12-15 वीडियो बना देगा एक ही चैप्टर के, हो सकता है 25-30 बता दे। तो इसके लिए आपको करना क्या, जो टीचर 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कराए हो चैप्टर को, उससे कर लीजिए आप लोग। ज़्यादा मतलब चैप्टर पढ़ो, ज़्यादा लंबा पढ़ोगे तो आप जीडी में उतनी ज़्यादा अच्छी मैथ नहीं आती, 1-2 क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ही करना है, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि आपको 1 महीने के अंदर क्या करना है, हिंदी रीजनिंग को कंप्लीट कर लेना है पूरी तरह। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत आपको 100% आएगी, ठीक। मैथ जीके जिस लास्ट के दिनों में आपको यही पढ़ना है, और एक मॉक टेस्ट आपको रोज लगाना है। क्यों, देखिए देखो दिक्कत क्या है, पीछे देखेंगे आप तो यहाँ पे कितना 60 मिनट मिल रहा है, क्वेश्चन कितने हैं 80। देखो 100 क्वेश्चन जब आता था, ठीक, तो उसमें अगर आप 1-2 क्वेश्चन गलत भी कर देते थे तो ज़्यादा विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब 80 ही है, 80 पर ही आपकी गणना होनी है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग अब की बार 1/8 थी, हो सकता है अगले बार 1/4 था, जब भी जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा, फिलहाल वो अलग बात है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, देखो जितने कम क्वेश्चन उतने चांस गलती करने कम। हम आपसे कहते हैं कि हम आपसे केवल मान लीजिए मैथ से केवल 2 क्वेश्चन पूछेंगे, और 2 में से अगर दोनों बता दी नौकरी, अगर 2 में से एक बता दी नौकरी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ नहीं आती है ना। तो इसका मतलब ये है कि जितने कम क्वेश्चन उतना रिस्क ज़्यादा। तो यहाँ पर आप रिस्क कम लीजिए, इसका मतलब क्या है कि आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट जब दोगे तो आप जो OMR भरने वाली चीज़ें, OMR तो फिलहाल आएगा नहीं, फिलहाल जब आप ऑनलाइन पेपर देंगे तो क्या होता है, माउस से कई बार बी पे लगाए सी पे टिक हो गया, सी पे लगाए डी पे टिक हो गया, तो ये दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। और हाँ, मॉक टेस्ट आपको हमेशा कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर ही देना है, ठीक है। अगर आप मोबाइल पे देखें, देखो मोबाइल की फीलिंग अलग होती है, आप टच करते हैं आगे बढ़ जाते हैं, फिर टच करते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो वो अलग है। आपको हमेशा मॉक टेस्ट पर ही देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट पे मतलब टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। कहाँ से पढ़ना, एक दिन आप टाइम लगाइए, खोज लीजिए कैसे क्या करना है, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो आप समझ गए, सबसे पहले आपको फोकस हिंदी और रीजनिंग पे करना है। आगे बढ़ते हैं आगे। अगला देखो बेटा, इसमें है जीके जीएस 2026, ठीक है, नहीं SSCD 2026 में करना क्या है आपको, हिंदी। अब ये पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है, जब आप हिंदी करोगे, हिंदी करोगे तो आपको कम से कम हिंदी में 19 से 20 क्वेश्चन, अगर आप इससे कम कर रहे हो तो आप फेल हो जाओगे, पक्का है, ठीक है। हिंदी आपको पूरे में से पूरा स्कोर करना है, या फिर 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज़्यादा आपको गुंजाइश नहीं है। अगर आप 19 से कम करोगे तो बाहर, क्लियर कट बाहर हो जाओगे, क्योंकि जीडी की आपने पुरानी मैथ उठा के देखो बहुत हाई है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में दिक्कत कर रहे हो तो भी दिक्कत है आपको, पक्का दिक्कत है। रीजनिंग के भी साथ यही है, अगर आप रीजनिंग में 19-20 नहीं कर पा रहे हो, 20 में से अगर आप 19 या 20 पूरे नहीं सही कर पा रहे हो तो आपके साथ दिक्कत है, ठीक है। हमारे साथ जितने लोगों का हुआ था सब ने जब लगभग हिंदी, रीजनिंग और मैथ इन तीनों में से फुल स्कोर या फिर 1-2 नंबर कम किए थे, बाकी जीके जी सबकी तबाह थी। तो आप समझ सकते हैं, ठीक। मैथ में आपको देखो कुछ लोग को मैथ समझ में उतना ज़्यादा नहीं आता है, तो आप करोगे क्या, मैथ में आपको 17+ करना है, 17+17 के आसपास। अगर जिसकी अच्छी है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैथ में भी आपको 17+ करने का प्रयास करना है। देखो जीके जीएस करंट अफेयर्स में हम 10 क्वेश्चन लिखे, आपको लग रहा होगा मजाक है, 10 क्वेश्चन तो हम ऐसे हवा में कर देंगे, तो करके दिखाइएगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत कठिन आती है जीके जीएस। आप देखो अगर आसान आएगी सबके लिए आएगी वो अलग बात है, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है जीके जीएस आज तक
10-12 क्वेश्चन करने वाले बहुत बड़े महारथी होते हैं, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पेपर में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आप कम से कम 65 क्वेश्चन, अगर आप देखो मेरिट कितनी ज़्यादा हाई आ रही, 65 क्वेश्चन से कम पे काम नहीं चलने वाला, निगेटिव मार्किंग ऊपर से, ठीक है। फिलहाल अब की बार 1/8 थी तो सारे बच्चों ने 80 में से 80 लगा के आए थे, क्यों? क्योंकि 8 क्वेश्चन पर एक गलत होना था, तो आगे मान लीजिए 1/4 हो गया, अभी हम बता देंगे तब फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो उसके लिए नोटिफिकेशन आने दीजिए। अगला देखिए, इसमें हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है 8948973349, ठीक है, 89489793 और 49, ठीक है। इस पे हमने पिछली साल भी कुछ ग्रुप बनाए थे, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐड थे, करीब बहुत सारे बच्चे ऐड थे। तो इनको हमने नोट्स दिया था, मतलब देखो पिछली बार क्या हुआ था, हमने 2-3, जब 2022 में हम तैयारी किए थे तो हमने 2-3 कोर्स खरीद लिया था, जो फेमस टीचर हैं उनका कोर्स खरीद लिया था, उनकी हमारे पास PDF कंपाइलेशन मतलब पूरा बहुत अच्छा हमारे पास रखा हुआ है। तो अगर आपको हिंदी की PDF चाहिए, GK GS की हिंदी, GK GS हिंदी, GK GS और मैथ के मान लीजिए बढ़िया क्वेश्चन, मैथ के 20-30 क्वेश्चन रोज बढ़िया अच्छे मिल जाएंगे आपको, रीजनिंग के 20-25 क्वेश्चन बढ़िया मिल जाएंगे। तो इन चारों का अगर आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन मटेरियल चाहिए तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा 8948979349 पे, और इसके लिए आपको छोटी सी फी भी चुकानी पड़ेगी 99 रुपीज़। अगर आप 99 रुपीज़ दे देते हैं, एक बार आपको QR दिया जाएगा, इस पर आप व्हाट्सअप पे हाई लिखेंगे तो आपको इन सारा कुछ देखिए, हम गारंटी नहीं लेते कि इसमें बहुत बढ़िया मटेरियल मिलेगा, लेकिन हाँ हमारे द्वारा बिल्कुल सिलेक्टेड मटेरियल मिलेगा। हाँ ये भी मत करना कि हमको सब कुछ चाहिए, अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी इसको लीजिएगा, ठीक। हम धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे, आपको पेपर तक सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हाँ बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मटेरियल जो कि छांटा हुआ एकदम क्रीम मटेरियल होगा वो हम देंगे आपको, ठीक है। बाकी आपको कोर्स पढ़ना, दूसरे की बुक पढ़नी 99 कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमने बहुत सारे लोगों को फ्री में भी दिया था, तो आप समझ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको देने के बाद आप खरीद लोगे, बोलोगे हमको सब कुछ चाहिए सब कुछ दो, नहीं, ठीक है। आराम मिलेगा चीज़ें, लेकिन चीज़ें बढ़िया मिलेंगी। आप याद करोगे 99 में कोई चीज़ मिला है, ठीक है। आप देखो, अगर आप चाहते हो कि किसी टीचर का बुक ले लें पढ़ लें तो वो भी वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ इसमें हम आपको बहुत क्रीम चीज़ें देंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, हिंदी को कितने टाइम में करें, रीजनिंग कितने टाइम पे करें, मैथ कितने टाइम पे करें, है इसके लिए भी देखो। अगर आप हिंदी करो बेटा, हिंदी के साथ दिक्कत ये है कि आप हिंदी को बहुत जल्दी करना होगा तुमको, ठीक है। कम से कम 5 मिनट तो बहुत, 5 से 7 मिनट लास्ट है, हम तो कहेंगे 5-5 मिनट निपटा दो, क्योंकि हिंदी और GK जैसे कई सब्जेक्ट है कि आप बहुत जल्दी कर सकते हो। हिंदी कितना बहुत आराम से, आपको 5 मिनट से ज़्यादा आप देखोगे, लगाओगे, विलोम है क्या है, तद्भुत अस्य में जो भी स्पीड में कर लोगे निपट जाओगे, है ना। उसके बाद आपको GK GS और करंट अफेयर, इसमें भी क्या पढ़ना कुछ है नहीं, तो आप जल्दी से करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो एक नंबर में तो आप इन दोनों चैप्टर को कितनी देर में करोगे, देखो अगर 7-7 मिनट भी ले रहे हो, 7 दूनी 14, चलो हम 15 दिए आपको, ठीक है, 15 मिनट आप खत्म हो गया, ठीक। इसके बाद आप क्या करिए, रीजनिंग को भी आपको 15 मिनट में खत्म करना है, तो 15 मिनट यहाँ खत्म हुआ, 15 मिनट यहाँ खत्म। देखो अगर आप मॉक नहीं दोगे तो हम गारंटी लेते हैं आप 15 मिनट में रीजनिंग नहीं कर पाओगे, 5-7 मिनट में कर तो लोगे, लेकिन 4 ठे गलत कर दोगे आता हुआ, और हिंदी में भी 3-4 ठे गलत कर दोगे, इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट किसका देना, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इसके GK GS और हिंदी आपको 5-5 मिनट या 7-7 मिनट में, रीजनिंग आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेनी। अगर आप ले रहे हो तो भी आपका मैथ छूटेगा, गारंटी के साथ छूटेगा, ठीक है। इसके बाद जो भी समय बचता है उसमें आपको क्या करना, मैथ के लिए आपको पूरा टाइम देना। और हाँ एक बात और, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो, जैसे मान लीजिए रीजनिंग का ही है, उसमें आप क्या होगा कि आपको लगेगा इसमें रुक जाएं, इसको बनाते रहें, इसमें लड़ जाएं, 4-5 मिनट आप खराब कर दोगे। एक क्वेश्चन करने में 3-4 बार करोगे तो जाहिर सी बात, मान लीजिए कोई बढ़िया सवाल आ गया है, वृत्ताकार गोलाकार, जहाँ सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ना, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे, और फंस गए तो वहीं फंसे रह गए, तो फिर आप 3-4 मिनट खो दोगे। इसलिए आपको करना, अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है उसको देख के स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना दोबारा। तो एक बार आपको पेपर जल्दी कर देना है और दोबारा आपको स्पीड में खत्म कर देना, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कोर्स ना तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, पेपर करने का तरीका देखो, वही बात हमने यहाँ पे लिखी है। हिंदी आपको कितने करना है, हिंदी सबसे पहले करना है, उसके बाद क्या करना है, GK GS करंट अफेयर्स करना है, उसके बाद क्या करना है, रीजनिंग करना है, और इसके बाद क्या करना है, अंत में मैथ करना है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि पहले कठिन चीज़ करो, मतलब मैथ करो, मतलब मैथ है में तुम मान लीजिए 20-30 मिनट दे दो, 20 से 30 मिनट दे दो, खत्म कर दो। इसके बाद मान लीजिए अगर आपने हड़बड़ी में मतलब जल्दी के चक्कर में हिंदी के 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा गारंटी के साथ, ठीक। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले जो आपको आता है उसका फिक्स कर लो, हिंदी फिक्स करो, उसके बाद GK GS फिक्स करो, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ। क्योंकि अगर आप यहाँ से अपना दिमाग खराब करके निकले
5 क्वेश्चन गलत करके, है ना। मान लीजिए आपका पेपर अच्छा नहीं गया मैथ का, तो इसके चक्कर में ये बात तो गलत है ना कि आप हिंदी भी खराब कर लें, जीके जीएस भी खराब कर लें, तुक्का मार दें 20 बेवजह, है ना। तुक्का उक्का नहीं, बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो रीजनिंग और उसके बाद मैथ, आपको इसी तरह पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है। पेपर को कम से कम 2-3 बार घूमना है, मतलब क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 60-80 तक एक बार, दोबारा फिर जब आओगे तब दोबारा देखा जाएगा। मार्क एंड नेक्स्ट वाले आप 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे करोगे तो उसी चीज़ को आपको खोजना पड़ेगा। देखो टेक्स्ट बुक या किसी भी एप्लीकेशन पे कैसे करते हैं वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसमें अगर आपको कोर्स चाहिए तो इस पर 8948973349 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजना है। 99 पेमेंट करते ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और हाँ, हम भी आपके लिए मैथमेटिक्स के करीब पहले देखो, जब पहले वीडियो बनाए थे तो हमारे पास बोर्ड कुछ भी नहीं था, तो अब हम आपके लिए कम से कम डेली बेस पे नोटिफिकेशन आने के बाद 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन, या फिर 20 आते हैं ना, चलो 20 कर देते हैं, इसको ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 20 करेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपको 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के डेली बेस में आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर आपका सपोर्ट रहा तो, ठीक है। और अभी से भी आपके लिए थोड़ा कंटेंट हम डालना शुरू करेंगे इस चैनल पे, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने मित्र दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और अगर आप कोर्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, ठीक है। धन्यवाद।